फिर से गुलजार हो रहा है ये मेरा चमन, कितने दिनों बाद आज धूप आई है। आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं। हम सब जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करते हैं। हमारे स्कूल के वाइस चेयरमैन श्री नवदीप चावला जी, श्रीमती अमिता चावला जी, श्रीमती रजनी गुप्ता जी और हमारे बहुत से साथी हैं, उन सब का हम स्वागत करते हैं। श्री अतुल घई जी, श्री वीरेंद्र चक्रवर्ती जी, दिलीप वर्मा जी, प्रेस और मीडिया से आए हमारे सभी साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करेंगे। आज़ादी की हवाओं में सांस लेना अच्छा लगता है, पंखों को खोलकर उड़ान भरना अच्छा लगता है। मुश्किलें कितनी भी हों पार कर लेंगे हम, मुझे अपने देश के हर बंदे का ये जज्बा सच्चा लगता है। आप सभी को अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जी हाँ, इसी तिरंगे के नीचे ही तो शान से बेखौफ और महफूज रहते हैं हम सब। तो आइए आज फिर से इसे फहरा कर अपने आप में देशभक्ति का जज्बा भर लें। अब मैं श्री नवदीप चावला जी, श्रीमती अमिता चावला जी और प्रिंसिपल श्रीमती अनीता गौतम जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र गुप्ता जी के साथ आएं और ध्वजारोहण करें। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय। किसी ने खूब कहा है, ये तो पता नहीं इश्क क्या होता है, ये तो पता नहीं इश्क क्या होता है, पर जब भी अपने तिरंगे को देखता हूँ दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सभी को बधाई है आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह में। और अब फूलों की अपनी ज़ुबान होती है, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। आपका स्वागत चाहते हैं आपकी खैर, खुशबू भी है अधूरी हवाओं के बगैर। और अब मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए हुए हमारे सभी मेहमानों का फूलों द्वारा स्वागत करें।
सबसे पहले श्री नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तालियां बजती रहें। श्री नवदीप चावला जी, हमारे स्कूल के वाइस चेयरमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तालियों की आवाज कम ना हो। और अब मैं श्रीमती प्रेमलता जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री अतुल घई जी का स्वागत करें। श्री अतुल घई जी हमारे एलएमसी मेंबर हैं। श्रीमती प्रेमलता जुनेजा जी। थैंक यू सो मच सर। श्री वीरेंद्र चक्रवर्ती जी, मिसेस तनुजा आनंद, आपसे अनुरोध है कि सर का स्वागत करें। श्री वीरेंद्र चक्रवर्ती जी प्रेसिडेंट हैं RWA सेक्टर 14 के। श्री दिलीप वर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट RWA सेक्टर 14, मिसेस रजनी रल्हन जी से रिक्वेस्ट है कि वो उनका स्वागत करें। मिसेस रजनी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्रिंसिपल मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मिसेस अमिता चावला जी, आने का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम, जो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा कर रहे हैं और बहुत दिन बाद इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये दिन वापस आएंगे और भी लोग आएंगे बीच में और मुलाकातें ऐसी ही होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। ईश्वर की स्तुति क्या है? स्तुति का अर्थ है संसार की रचना व पालन करने वाले परमेश्वर में जो गुण हैं उन्हें जानना और उसके प्रति प्रेम व हृदय में सम्मान की भावना रखते हुए उसका बारंबार स्मरण करना। तो आइए इस ईश्वर स्तुति का हिस्सा बनते हैं। प्रस्तुत है ईश स्तुति श्री बैजनाथ श्रीधर जी द्वारा। बैजनाथ जी हमारी इस DAV संस्था से करीब 35 साल से जुड़े हुए हैं। कथक नृत्य व तबला वादन में इनका जवाब नहीं। तो आइए ईश्वर व ईश्वर द्वारा दी गई हर उस नेमत को स्मरण करें और हृदय द्वारा उनका धन्यवाद करें। तो आइए देखते हैं ईश स्तुति श्री बैजनाथ श्रीधर जी द्वारा।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे धन्यवाद। तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बैजनाथ जी। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपकी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती रहेंगी। और अब मैं हमारे स्कूल के वाइस चेयरमैन श्री नवदीप चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। My very dear friend नरेंद्र गुप्ता जी, जो हमारे एमएलए भी हैं और हम इंडस्ट्री में भी इकट्ठे काम करते हैं और एक फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी हम दोनों काफ़ी मिल के काम करते रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम अनीता जी, वीरेंद्र चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट RWA सेक्टर 14 फरीदाबाद, और उनके साथ आए हुए उनके सीनियर मेंबर्स दिलीप वर्मा जी, श्री चांदना जी, LMC के मेंबर अतुल घई जी, प्रेस के माध्यम से आए हुए सुशील भाटिया जी, पूजा, एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। This is one of the very interesting function, I would say, because in pandemic and particularly in COVID, we have never seen a function like this. Mostly when we go to the schools, we generally find all children participating. But here we have a very different flavor that most of the teachers are participating, which is very, very interesting to see. I have myself been a student of DAV, right from the school, then in college. I studied all through my career in DAVs. But DAV schools were not like what you have today. They were very different. They did not have this kind of infrastructure. They did not have this kind of auditoriums. Mostly we would, do all our function in the open grounds. But time has changed. Infrastructure has come up
economy has improved, which has made the difference. DAV स्कूल जो सेक्टर 14 का है, जिसके बारे में मैं मैडम से पूछ रहा था, प्रिंसिपल मैडम से, तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये भी एक मकान में या एक कोठी में शुरू हुआ था 1984 में। और नरेंद्र जी भी कुछ ऐसा जिक्र कर रहे थे, इन्होंने बल्लभगढ़ DAV स्कूल को शुरू करने में बड़ी मदद की। उसके बाद धीरे धीरे ये तब्दील हुआ जिस शेप में आज हम देख रहे हैं। और आज नरेंद्र जी इसमें 270 स्टाफ स्ट्रेंथ है जो परमानेंट है, और उसके अलावा 5000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। और टीचर्स आर वेरी डेडिकेटेड। अभी हाल ही में जो 10th और 12th के रिजल्ट्स आए हैं उसमें बहुत अच्छा स्कूल ने किया है। एंड देयर हैव बीन 242 डिस्टिंक्शंस इन क्लास 12th and 215 distinctions in class 10th. So they are doing their best. Yeah, this should be applauded as a matter of fact. और मैं इसके लिए आपके प्रिंसिपल और आपको टीचर्स को बहुत बधाई देता हूँ। पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई का सिस्टम ही चेंज हो गया। कई बार मेरे को तो समझ ही नहीं आता था कि ये पढ़ाई होएगी कैसे, बट देन सडनली वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट दैट नाउ ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन. So one after the other, every school started, online classes, and DAV was no different. And I congratulate the IT team, especially who made this possible in a very beautiful manner. And I have been interacting with number of parents who were very appreciative कि हर तरह की डांस, आर्ट, सब क्लासें ऑनलाइन में हुई हैं. इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं. कई बार नरेंद्र जी आम तौर पे सोचा जाता है भी स्कूल बड़े पैसे कमाते हैं. मैं DAV का भी बजट मीटिंग में था. ये स्कूल लॉस में चलता है. उसके कई कारण हैं. The teachers are highly paid in this school. Secondly, there are more than 240 children who are virtually studying free of cost under the various government schemes. उसके अलावा भी 160 बच्चे ऐसे हैं जिनको तकरीबन फ़ीस की माफ़ी आधी या फुल डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज़ द क्राइटेरिया दी जाती है. एंड द टोटल अमाउंट लास्ट ईयर आई सॉ इन द बजट इज़ 2.66 crores विच हैज़ बीन स्पेंट फॉर फ्री एजुकेशन. सो इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट ही नहीं होता. तो मोस्टली DAV की फ़िलासफ़ी है हर जगह कि जहाँ भी एजुकेशन दी जाती है उससे जो पैसा आता है वापस इट इज़ पुट बैक इनटू द सिस्टम टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स हु डिज़र्व इट. तो नरेंद्र जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी बहुत दिल से दानी है. मैं शुरू में इनकी भी हिस्ट्री देख रहा था. 77-78 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और उसके बाद फिर जैसे जैसे ये मेहनत करते गए आज मेरा ख्याल 10-12 इनके यूनिट हैं. और मैं इनकी फैक्ट्री देखने का मौका मिला तो कोई 28 या 30 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है सीकरी विलेज में जहाँ नरेंद्र जी की फैक्ट्रियाँ हैं. एंड दे आर ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट विद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी. एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे ही हैज़ वर्कड हार्ड एंड विद सो सिंपल हैबिट्स. और रजनी जी उनकी जो धर्मपत्नी है वो उनसे भी सिंपल है. तो दोनों को देख के मेरे को लगता ही नहीं कि दे आर डूइंग सच ए बिग बिजनेस. और उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो इन द एजुकेशन. दे हैव अ स्कूल इन पलवल which is a public school but always loss making because इनके पास टाइम भी नहीं है और इनको कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं है. वहाँ मेरा ख्याल हम जब गए थे तो मैंने इनके साथ जो वहाँ काम करते हैं उनसे पूछा था कितने टीचर हैं. वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उन्होंने बताया जी हमारे 90 टीचर काम करते हैं. बच्चों की स्ट्रेंथ 400-500 की थी या 600 की थी. सो आई कुड नेवर इमेजिन दैट दे विल एवर बी इन प्रॉफिट. तो पर नेवर दी लेस देन ही हैज़ ए कॉलेज आर्किटेक्चर का कॉलेज है इनका. उसमें मेरे ख्याल 2-3 सेशन के बच्चे निकल चुके हैं. देन दे ऑल्सो आई थिंक यू हैव ए कॉलेज इन बल्लभगढ़ ऑल्सो. सो नरेंद्र जी स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी इन चैरिटी. हम भी इनके पास जब इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से कोई काम होता है कुछ है वो इनके पास जाते हैं पैसे लेने के लिए. तो अभी भी मना नहीं करते. हालांकि अब तो इनका बजट MLA वाला होता है पर जो वो इंडस्ट्री वाला हिस्सा वो हम इनसे लेते रहते हैं. तो मैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ आफ्टर आई हैव बीन अपॉइंटेड वाइस चेयरमैन ऑफ द स्कूल. इट इज़ माई प्लेयर
to come to a school which is so developed and so well handled by so good teachers and the principal, and I congratulate all of you on this Independence Day and welcome Narendra ji once again for coming and accepting our request to be chief guest. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इम्तिहान की इस घड़ी में हमने कुछ खोया तो कुछ पाया है। हमारा शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। न जाने कितनी प्रतिभाएं अपने अंदर छुपाए हुए था जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, और क्योंकि हमारे बीच बच्चे नहीं हैं तो उस कमी को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही है कि बच्चों की कमी तो हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, उनको पॉजिटिव रखने के लिए अपनी तरफ से जो भी कदम हम उठा सकते हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे फंक्शंस हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे उनका स्कूल चला करता था वैसे ही उनको महसूस हो घर बैठे भी। तो उसी कड़ी में आइए सुनते हैं समूह गीत। और अच्छा ठीक है, नरेंद्र गुप्ता जी खुद भी, क्योंकि जैसा कि चावला सर ने बताया कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके स्कूल्स भी हैं, तो जाहिर है कि हर कोई उनकी कोई ना कोई छोटी इंटरव्यू या बाइट लेने की कोशिश करेगा। जी
आज की इस इम्तिहान की घड़ी में हमने कुछ खोया तो कुछ पाया है, और शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपाई हुई थी जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, तिरंगे की शान में ना हो कोई गुस्ताखी, मेरा ये पैगाम मुल्क के हर दरवाजे पे लिख देना। कुछ ऐसा ही संदेश लिए आ रही हैं हमारी टीचर्स। एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये सभी अलग अलग विषयों को पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि संगीत विभाग से हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, लेकिन शायद गाने की जो चाहत थी जो कहीं छुपी हुई थी वो आज बाहर आ रही है। तो आइए सुनते हैं ये समूह गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
हम उम्मीद करते हैं कि अपने वतन और अपने तिरंगे के लिए हमारा ये जज्बा हमेशा यूं ही बरकरार रहेगा। ये जोश, ये ताकत और ये हिम्मत तभी संभव है जब हमारा तन और मन स्वस्थ हो। योग मन को स्वस्थ रखने का एक अभ्यास है। सभी बीमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन शैली में निहित है। किसी ने सही कहा है, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। भारत पूरे विश्व में योग का डंका बजा रहा है और लोगों के बीच में सकारात्मकता ला रहा है। इसकी कुछ झलकियां प्रस्तुत है हमारे फिजिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के माध्यम से। इनमें से कुछ आसन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में भी सिखाए जा रहे थे। तो आइए देखते हैं योगा। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण गुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण गुंजन झनन झनन। जी, तालियां और जोर से चाहिए, कम से कम अपने स्वस्थ होने का प्रमाण तो दें आप लोग। जी, बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है जो बच्चे हमें लाइव देख रहे होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि स्टेज पे उनसे भी हम बहुत योगा कराते हैं और आज अपनी टीचर्स को देख के बहुत खुश होंगे वो। कहते हैं डांस इज़ अ हिडन लैंग्वेज ऑफ आवर सोल। जी हाँ, जो बात हम कई बार कह नहीं पाते हैं वो संगीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। डांस रिफ्रेशेस योर माइंड, मेक्स यू कॉन्फिडेंट एंड किल्स द नेगेटिविटी इन यू।
कुछ इसी तरह की देशभक्ति को आपके समक्ष दिखाने जा रही हैं हमारी ये टीचर्स। आइए आप भी शामिल हो जाइए और सराबोर हो जाइए इस देशभक्ति के रंग में। उत्तरे च समुद्रस्य हिमाद्रेषु च दक्षिणं तद्वर्ष भारत नाम भारती तत्र संतति। उत्तर में जो है समुद्र के, हिमालय के दक्षिण में है, भारत है उस देश का नाम और रहने वाले सभी भारतीय हैं। अंग्रेजों मुगलों से पहले समृद्ध यहाँ इतिहास है कितना महान देश हमारा, क्या हमें आभास है? एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। शर्मीले खेतों को ढकने चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में, क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जानना कहाँ, चले हैं कहाँ पे। हमसे पूछे है ये माफी बचन, अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मुस्कानों की टोली। रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली। बालों में रंग यादों में रंग, रंग रंग रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बच्चों के बिना स्कूल तो सुना है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो खुश हो रहे होंगे। मैम डांस करी हैं, और फिर से मैं बता दूं कि ये सभी डांस डिपार्टमेंट से नहीं थे, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। किसी को गाना अच्छा लगता है और किसी को डांस अच्छा लगता है, तो आज अपने जो भी टैलेंट है इन्होंने आपको दिखाया है। और जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हम सब जो मेहनत कर रहे हैं वर्चुअल क्लासेस लेकर और फंक्शंस करके, वो वाकई काबिले तारीफ़ हैं। शुक्रिया आपका जो आपने हमारा निमंत्रण का मान किया। करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से, आपने आकर महफिल को रोशने जमाल किया। आपका बहुत बहुत एक बार शुक्रिया है मिस्टर गुप्ता। और अब मैं हमारे चीफ गेस्ट से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपने मन के उद्गार व्यक्त करें।
रेस्पेक्टेड नवदीप चावला जी, आप सभी परिचित हैं। मैं बधाई देता हूं कि वो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। मेरे हिसाब से ये डीएवी सेक्टर 14 के लिए बहुत ही जो आगे आपके सिस्टम है, शिक्षा नीति 2020 आने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल होंगे। मैं तो अभी उसके बाद बताऊंगा प्रिंसिपल महोदय से कि इनके टैलेंट का ज़रूर वो फ़ायदा उठाएं। आदरणीय चक्रवर्ती जी, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, वर्मा जी, दिलीप वर्मा जी जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू के, अतुल घई जी, चांदना जी, यहाँ की प्रिंसिपल मैडम अनीता गौतम। मुझे तो शायद 1-1.5 साल पहले मैं किसी कार्यक्रम में आया था, तब पहली बार मिलने का मौका मिला। बहुत ही डायनेमिक प्रिंसिपल हैं। प्रेमलता जुनेजा जी, नीरू घई जी, अमिता चावला जी बैठी हैं, मेरी भाभी जी, मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हैं, रजनी गुप्ता, उपस्थित सभी टीचर साहिबान और जो लाइव देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, उनके पेरेंट्स। यहाँ प्रेस से सुशील भाटिया जी आए, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ, और भी प्रेस के सभी बंधु। मैं आज सबसे पहले आप सभी को 74 इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कभी अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एक देश प्रेम के वशीभूत होकर उनकी कई पीढ़ियों ने अपने जान न्यौछावर किए, और उसी वजह से आज हम सब लोग बड़े चैन की नींद सोते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं। सारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप जुड़े रहते हैं और एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों के डिफरेंट वर्क होते हैं, हम शायद उतना नहीं बता सकते। पर आज के दिन मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी हमारे देश का आगे संचालन करेगी, उन सब को आप डे टू डे शिक्षा देते हैं। हमारे बीच में अधिकारों और कर्तव्यों की बहुत बड़ी बात होती है। कर्तव्यों की बात हम सोचते नहीं, अधिकारों की बात सोचते हैं। वैसे तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो शिक्षा नीति 2020 माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आने वाला है। आपको भी अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि किताबी ज्ञान जो हम यहाँ पढ़ते हैं, सुनने में आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं। आज की पीढ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सोचने की और जैसे वो एनालिसिस करते हैं, आप किसी वर्ड को आप बोलें, कोई भी बात बोलें, क्योंकि अभी भी शिक्षा में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जब हम पढ़े थे तो वो उसका एकदम अपने आप से मतलब समझ जाते हैं और बहुत आगे तक की सोचते हैं। तो मैं ज़्यादा इस बारे में आपको नहीं कुछ कहना चाहता। आज के दिन हम सब भी जो हमारे माननीय मोदी जी और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर एक नया हरियाणा बनाना चाहते हैं और नया देश बनाना चाहते हैं, वो सब में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक अच्छा हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा बनाने में अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। राजनीतिक रूप से भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये महामारी जो कोविड-19 के रूप में आई, हमारे देश ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक इसके जो भी परिणाम, भयावह परिणाम पूरा विश्व सोचता था, धारावी जैसे और फरीदाबाद धारावी के बाद दूसरा स्लम हम मानते हैं पूरे देश में, उससे हम निजात पा गए। आज मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ही हमें इससे पूरी तरह से तो नहीं, पर जैसे कहते हैं इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन में रहते हुए हमने जो माननीय मोदी जी ने 2 गज की दूरी का हमें आह्वान किया था, सैनिटाइजर लगा के, मास्क लगाकर, हमने बहुत ही डिसिप्लिन से उसका पालन किया है। और आज मैंने देखा कि सारे टीचर्स ने बहुत समय बाद, मुझे लगा था कि लाइव
क्या कार्यक्रम करेंगे, तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। कहते हैं ना, कोई चीज़ आती है, ऐसे तो महामारी का नाम लेके आई, पर उसका भी आपने दोबारा, मुझे लगता है कि अगर बच्चे आते तो जो अपना ये टैलेंट था उसको दिखाने का मौका नहीं मिलता। आपने स्टेज से वो टैलेंट दिखाया, तो मुझे लग रहा है आपको भी अच्छा लगा होगा। तो माननीय नवदीप चावला जी, जिनसे मुझे बहुत सीखने को मौका मिलता है, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, पर वो वाकई में तारीफ़ करने के लायक हैं। प्रेसिडेंट रहे FIA के, हर सब्जेक्ट में उनकी नॉलेज है। मैं तो अनीता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनीता गौतम जी से, कि जो अपने टीचर्स के लिए ज़रूर मोटिवेशनल कोई प्रोग्राम अरेंज करें। इसी कोविड के पीरियड में बहुत सब्जेक्टिव नॉलेज है, देश में विभिन्न विषयों पे उन्हें बोलने का मौका मिलता है। खाली वक्ता नहीं है, पर वो डीपली बहुत कड़वी बातें भी कहने का वो मादा रखते हैं। क्योंकि आप पॉलिटिशियन से तो सुनने को कहते हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पॉलिटिशियन जिस दिन ना करना सीख लेंगे और अधिकारी हाँ करना सीख लेंगे तो देश बदल जाएगा। पर हम लोगों की मजबूरी है कि जिस दिन हमने ना कर दिया, आप किसी भी काम के लिए कोई हमारे पास आता है तो वो नाराज़ होके जाएगा, तो अधिकतर लोग हाँ ही करते हैं, और अधिकारी कभी हाँ नहीं करता, उसमें उसे ABCD करके उस काम को डिले करने की आदत है। तो उन सब से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने को दूर कर पाएँ। हम भी जो गलत बात है उसके लिए ना करने की मैं कोशिश शुरुआत में कर रहा हूँ अपनी तरफ से भी, जो काम हो पाएगा उसी के लिए हाँ करूँगा। चुनावों में आप बैठे, मैं अपना एक संकल्प दोहराया था मैंने डस्ट फ्री फरीदाबाद का, क्योंकि अधिकतर जो टीचर्स हैं, मुझे लगता है 89 विधानसभा में आप सब रहते हैं, तो मैंने उसमें आपका सहयोग मुझे ज़रूरी चाहिएगा कि इस फरीदाबाद को स्वच्छ करेंगे तो पॉल्यूशन के पॉल्यूटेड सिटी के रूप में फरीदाबाद का नाम आता है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एक स्वीपिंग मशीन RWA के यहाँ प्रेसिडेंट बैठे हैं सेक्टर 14 के, तो मैंने आह्वान किया है कि कम से कम सेक्टर 14 को नंबर 1 लेके आएंगे, और यहाँ बिल्कुल भी कूड़ा कचरा के बाद डस्ट ना हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। कहने को मेरे मन में बहुत सी बातें हैं, मैं कभी फिर आऊँगा, क्योंकि DAV संस्थान से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ। जैसे नवदीप जी ने बोला, मुझे यहाँ 20 साल पहले एज ए चीफ गेस्ट आने का भल्ला जी ने मौका दिया था। 98 में शायद मैं आया था, कभी टीचर्स डे के रूप में उन्होंने बुलाया था। उसके बाद जब बल्लड़ का स्कूल DAV बना, तो उस समय भी जब स्कूल 4-5 कमरे किराए पे लिए गए थे, उस समय से मैं चौधरी के साहब के साथ जुड़ा रहा। पूरे देश में DAV का जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम भुला नहीं सकते। मैं आप सबको DAV का पार्ट होने के नाते बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि संस्था इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके आने वाले भारत के निर्माण में आप इसी तरह से भागीदारी करती रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हमारे BJP के मंडल अध्यक्ष हम बोलते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलते हैं, भाजपा के कुलदीप साहनी जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, और उनके अपनी टीम के साथ आए हैं, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारी ना रिजल्ट स्पेशल मैगजीन है, उसको लॉन्च करना है, तो आप सिर्फ अनाउंस कर दीजिए। मैं उसके लिए बोलूँ 2 मिनट बोल दो, फीस के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन हो तो बता देता हूँ। हमारी न्यूज़ लेटर है रिजल्ट स्पेशल, उसका नाम है उड़ान। अच्छा, उड़ान। I take this opportunity to launch the results special e-newsletter Udan. We have not wings, we cannot soar, but we have feet to scale and climb. By slow degrees, by more and more, the cloudy summits of our time, the mighty pyramids of stone that wedge-like cleave the desert airs,
when nearer seen and better known, are but gigantic flights of stairs. The distant mountains that uprear their solid bastions to the skies are crossed by pathways that appear as we to higher levels rise. The heights by great men kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night, We have not wings, we cannot soar, but we have feet to scale and climb. By slow degrees, by more and more, the cloudy summits of our time, the mighty pyramids of stone that wedge like अच्छा प्रेजेंटेशन है एट्थ भी होता है देख सकते हैं बच्चे भी होते हैं उसको लेने के लिए तो स्टेज पे आते हैं और पूरा इंतजार करते हैं आज ये होता अगर संडे होता तो ये मैडम Let us listen to the chant. She knows her business. ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से नहीं होगी ना Next question is, बच्चों आओ फिर हम आज अपने से
ये रिजल्ट स्पेशल ई न्यूज़ लेटर की जो एडिटोरियल टीम है, मैं उसको बधाई देता हूँ। मिसिस सुमन अरोरा, मिसिज मीनाक्षी वरयानी, मिस प्रीति मदान, मिस मीनाक्षी अरोरा, मिस गीता कथूरिया, मिस अलका गोयल और स्टूडेंट एडिटर्स की तरफ से प्रथम चितकारा और रोशनी ओझा। धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा मंच संचालन किया ऋचा जी ने। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये विज्ञान और तकनीक का युग है और शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है। इसी की एक झलक आपने अभी देखी हमारे ई रिजल्ट उड़ान द लीप ऑफ फेथ में। और अब मैं अपने आए हुए सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ। मिसेस आनंद, मिसेस रलन, मिसेस जुनेजा, आप चावला सर, सबको लेकर मंच पर आएँ प्लीज़। आप सभी का हमारे बीच आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हम सब की तरफ से एक छोटी सी भेंट श्री नरेंद्र गुप्ता जी को। हम उम्मीद करेंगे कि मिस्टर गुप्ता हमारे बीच यूं ही आते रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। श्रीमती रजनी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बारे में बहुत जानकारी मिली, महिला शक्ति का उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चावला सर का हमें ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहे सर आपका। आपकी गाइडेंस में हम लोग ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अमिता चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे बीच आने का और हमारा उत्साह बढ़ाने का। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबके बीच, इतने दिनों बाद सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं एक साथ। जो कमी बहुत दिनों से खल रही थी वो आज पूरी हो गई। धन्यवाद सर।
you so much, sir. Thank you so much, sir. आए हुए सभी मेहमानों का दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ा सा समय अभी और लेंगे सर हम। विविधता से परिपूर्ण इस देश को एक रंग में ढाल लेती हूँ, टूटी फूटी हो या खड़ी बोली, मैं सबको संभाल लेती हूँ। जी, मेरे देश की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ अनेकता में एकता है। हर प्रदेश, हर प्रांत की अपनी अलग बोली, अपनी पहनावा और त्योहार हैं। खुशी का जब मिले अवसर ना हम उसको गवाते हैं, हो चाहे पर्व कोई भी उसे मिलकर मनाते हैं। भले ही देश में अपने विविधता है, मगर फिर भी यहाँ हम एकता के ही हमेशा गीत गाते हैं। सच, मेरा देश मुझे जान से प्यारा है। आई लव माई इंडिया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। थैंक यू सो मच। और अब मैं अपने प्रिंसिपल मिसेस अनीता गौतम से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। मैडम प्रिंसिपल मिसेस अनीता गौतम जी। A very warm and graceful morning to our most valued Honorable Chief Guest Shri Narinder Gupta ji, MLA Faridabad, his wife Madam Rajni Gupta ji,
Vice Chairman of the school, Shri Navdeep Chawla ji and Madam Amita Chawla ji, Shri Atul Ghai ji, Member LMC, Shri Viren Chakravarti ji, President RWA Sector 14, Shri Dilip Verma ji, Senior Vice President RWA, our guest, other guest, Mr. Chandna ji, members from BJP party from here, Sushil Bhatia ji, my dear teachers, parents and my dear students who are watching us online, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make Independence Day celebration happen. I, Anita Gautam, on behalf of DAV Public School Sector 14 Faridabad and the entire fraternity of the institution, first of all extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's evening a resounding success. With this, His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of my school, I extend a really hearty note to our chief guest, Shri Narinder Gupta ji, who spared his valuable time from the most busiest schedule to grace the occasion. Thank you very much, sir, for being with us today. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to Madam Rajni Gupta ji for gracing this occasion. My sincere thanks to Shri Navdeep Chawla ji, Vice Chairman of the school, whose invaluable advice and guidance is always available to me. We are thankful to Madam Amita Chawla ji also for celebrating this beautiful day with us. Thank you, ma'am, for being with us today. I'm also thankful to Shri Atul Ghai ji, Shri Viren Chakravarti ji, Shri Dilip Verma ji, other eminent guests who are present here with their benign presence. We are so much thankful for your presence here, gracious presence here, sir. I am immensely thankful to Madam Richa Puri for her efforts towards anchoring of today. Her own ideas and elegance of explanation of everything, I need to mention my deepest sense of appreciation. I also extend to all my staff members a heartiest thanks for their enormous cooperation within the organization of this gala event. An event like this cannot happen overnight, and that too in such unusual times when we cannot be together. The wheels start rolling just a few days back, and it requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I am thankful to all my supervisors for extending their support and making all this happen very nicely. I'm short of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones to do their best and standing as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, we thank our loving teachers for their untiring efforts. I would also like to thank the people who work behind the scenes to make this event happen. That is our office team, our technical arrangement team, stage settings, light arrangement team, and all other musicians and housekeeping staff. We are also thankful to our parents and children. My sincerest gratitude goes to all the parents and well-wishers for their rock-solid support system and encouragement. Without their support, children were not able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. Finally, I would like to thank Mr. Sachin Bhatia ji, our parent, for his support and guidance in making all the arrangements on our live coverage on Facebook. Sir, he's at the backside. He's our parent and he's always extending support to us. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this virtual celebrations memorable for all of us. On behalf of school, I express my deep sense of gratitude to my teachers who are not only good at academics but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Thank you so much. And I extremely thankful to the team of eLaunch magazine for their stupendous efforts, and sir has given a special mention. So thank you, Suman Arora and her team, for making this extraordinary magazine so beautiful. You have actually made it more beautiful with your presentation. So thank you to the entire team, Preeti Madan, then Meenakshi, Alka Goyal,
I'm Meenakshi Viryani, and I hope I'm not missing anybody, and the children. Geeta Kathuria ji, thank you, and I take the credit of all you, what you do, so if I'm thanking everyone, so please understand, it would be by chance only if I miss anybody. So thank you very much for being here and making this program a memorable one. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका सहयोग सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे प्रोग्राम होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। डीएवी परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बस एक ही दुआ है कि ए वतन हमेशा आबाद रहे तू, याद रहे तू, और कुर्बान मेरी जान शाद रहे तू। जय हिंद, जय भारत। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। लपे के ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन लब पे आती है दुआ बनते तमन्ना मेरी। मेरे वतन जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मतलब कोई नहीं दे रहा मैं।